हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लिस्ट के फंक्शंस। लिस्ट के जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से उनको यूज करना है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस देखे थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमने देखे थे ना, बिल्ट इन फंक्शंस थे, इज अपर, इज लोअर, अपर लोअर, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस थे। तो उसी तरीके से हम लिस्ट के अंदर भी काफी सारे फंक्शंस हैं, उनको देखेंगे कि भाई किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर चलेंगी। ओके, उससे पहले भाई जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, भाई ये पाइथन की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स कवर करवाऊंगा। तो ये प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है अपेंड फंक्शन। अब ये अपेंड फंक्शन करता क्या है इसको समझते हैं। पाइथन खोल लेते हैं, एक बार अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, पाइथन पे मैंने पहले तो एक लिस्ट बना ली। मैंने कहा 1 2 3 एंड 4। मैंने कहा एक्स को प्रिंट करो, मेरा 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। अब मेरे को याद आया कि भाई मेरे को 4 के बाद में 5 भी रखवाना था, तो मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा। अब 5 कैसे ऐड करूं मैं लिस्ट के अंदर? तो अपेंड फंक्शन इसी चीज के अंदर काम में आता है। मैंने कहा x डॉट अपेंड कि भाई x के अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो। क्या अपेंड करना है? 5 को अपेंड करना है। रन करवाया मैंने कहा x को प्रिंट करो, तो ये चीज मेरे को 5 यहाँ पे लास्ट में दिखा देगा। अब ये जो अपेंड फंक्शन है ना, बेसिकली ये क्या है, ये अपडेट कर देता है एक तरीके से। जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि काफी सारे फंक्शंस थे जो अपडेट नहीं करते थे। बेसिकली स्ट्रिंग क्या थी हमारी, इम्यूटेबल थी, तो अपडेट पॉसिबल नहीं था वहां पे। बट यहाँ पे लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो ये अपडेट आपका परमानेंट बेसिस पे होगा। अब इसी तरीके से अगर मेरे को एक और एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, x डॉट अपेंड कर सकता हूँ, और अपेंड में मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, जैसे 6। मैंने x को प्रिंट करवाया तो 6 भी आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं 7 और 8 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एरर। बेसिकली जो अपेंड फंक्शन है वो एक बार में ओनली एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? तो भाई एक तरीका है कि भाई हम क्या कर दें कि 7 और 8 को एक लिस्ट में डाल दें। लिस्ट में डालने से क्या होगा, ये एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर हो गया कि एक सिंगल लिस्ट है, इस सिंगल लिस्ट को ऐड करना है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। बट ये ऐड किस तरीके से होगा, जिस तरीके से हम नहीं चाहते थे। यहाँ पे 7 8 को एज अ सेपरेट लिस्ट बना दिया गया, एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दी गई। तो ये काम करता है हमारा अपेंड फंक्शन। तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। अच्छा, बाय द वे जिसको नहीं पता है, ये जो भी मैं आज की क्लास में या फिर आज की वीडियो में या फिर जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने करवाई है, उन सब के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स की भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड अ सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, कि भाई सबसे लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई हमारे को कि 7 8 इसमें तमीज से ऐड नहीं करा। मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा तमीज से ऐड करे, 7 8 को जैसे नॉर्मली होता है वैसे ऐड करे। तो दूसरा फंक्शन हम पढ़ेंगे एक्सटेंड। अब ये एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा मल्टीपल एलिमेंट्स को। कैसे ऐड करेगा देखते हैं भाई। पाइथन को खोल लेते हैं यहाँ पे, ये रही हमारी पाइथन। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं लिस्ट बना लेता हूँ वापस से, ये वाली लिस्ट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ताकि पुराना वाला इरेज हो जाए। एक बार पाइथन को री स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ओके, मैंने कहा ये मेरी लिस्ट है, x इक्वल टू, मैंने कहा कि भाई इसके अंदर 7 8 9 10 ये मेरे को ऐड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने कहा x डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में मैंने क्या करा, एक लिस्ट पास कर दी। लिस्ट में मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, एंड दैट्स ऑल। मैंने कहा x को कॉल करो, तो 7 8 9 10 जो था वो तमीज में ऐड हो गया। तो बेसिकली एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ द लिस्ट।
अपेंड फंक्शन क्या कर रहा था, सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहा था। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। at the end of the list, at the end of the list, सिंपल। ओके, तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज। यहाँ पे एक्सटेंड का ये जो एग्जांपल है इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। ओके, अपेंड और एक्सटेंड अपने को क्लियर है कि भाई किस तरीके से हम अपेंड करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड चीज देखते हैं इंसर्ट, कि भाई इंसर्ट कैसे करें। इंसर्ट की बात करते हैं, फंक्शन नंबर 3 इंसर्ट। अब ये इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, इंसर्ट करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। मैंने कहा 1 2 3 4, 4 को हटा देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। मेरे को याद आया 1 2 3 के बाद में मेरे को 4 ऐड करना था, बट गलती से मैंने 5 ऐड कर दिया। मतलब 5 भी आना था बट बीच में 4 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अपेंड क्या करता है भाई, लास्ट में ऐड करता है। एक्सटेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में ऐड करता है। मेरे को क्या चाहिए, बीच में ऐड करवाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंसर्ट फंक्शन। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि भाई x डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट करना है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर। कौन सा इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है, तो 5 का जो भी इंडेक्स नंबर है। तो 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। तो मैंने कहा थर्ड इंडेक्स पे 4 ऐड करवाना है। मैंने कहा x को प्रिंट करवाओ। तो बाकी का जो भी डेटा था वो आगे खिसक गया, और थर्ड इंडेक्स पे 4 जो मेरा डेटा था उसको ऐड कर दिया गया। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कौन सा डेटा है, कौन सा इंडेक्स है। ये है हमारा इंडेक्स जहां पे ऐड करना है, ये है हमारा डेटा जिसे ऐड करना है। अब हमने बोला थर्ड इंडेक्स पे 4 ऐड करना है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स पे क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो 5 की जगह पे 4 आ जाएगा, और 5 को क्या कर दिया जाएगा, आगे खिसका दिया जाएगा। तो ये काम करता है हमारा क्या, इंसर्ट फंक्शन। तो लिख देता हूं मैं, इंसर्ट एन एलिमेंट in between the लिस्ट के बीच में क्या कर देगा, एक एलिमेंट ऐड करवाने में हेल्प करेगा ये। अब ये बीच में भी रख सकते हो आप, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा रिवर्स फंक्शन। अब ये रिवर्स फंक्शन क्या काम करता है इसको देख लेते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई हम क्या देख रहे हैं, अब फंक्शन है हमारा 4 जिसका नाम है रिवर्स। ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 5। मैंने x को प्रिंट करा, 1 2 3 4 5 आ गया। मेरे को इसको रिवर्स करना है, तो मैंने कहा x डॉट, एक तो तरीका है हमारे पास, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, कॉलन कॉलन -1। दूसरा तरीका क्या है, मैं x डॉट रिवर्स लिख दूं। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे दो मेथड हैं, बट दो बनाए क्यों, क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई कि दो बना दिए इन्होंने, क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई ये डिफरेंस है इसके अंदर, तो जल्दी से मेरे को कमेंट कर दो कि हाँ भाई ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि भाई क्या डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं। अगर हम नोटिस करें, ये वाली जो चीज हो रही है ना, ये हो रही है हमारी टेम्पररी बेसिस पे, और ये वाली जो चीज हो रही है ये हो रही है परमानेंट बेसिस पे। ठीक है, ये देखो मैंने कॉलम कॉलम -1 करा, रिवर्स होकर के आया। मैंने x को प्रिंट करा, वापस नॉर्मल हो गया। बट जैसे ही मैंने x डॉट रिवर्स लगाया, तो मैं जितनी बार x को कॉल करूँ वो रिवर्स ही मेरे को दिखाएगा, क्योंकि ये जो है ये परमानेंट बेसिस पे हुआ है। तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, रिवर्स द लिस्ट, लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये हमने क्या देखे, चार फंक्शन देखे कि भाई किस तरीके से हम अपेंड कर सकते हैं, एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एंड में मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एंड में बीच में कैसे एक एलिमेंट डाल सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से है ना पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी।
आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।